नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ जिले में सीएमएचओ ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी मांगीलाल खटीक और वरिष्ठ सहायक नईम वेग पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक युवक से नौकरी दिलाने के बदले 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। एसीबी ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन ऐन मौके पर कार्रवाई फेल हो गई। इसके बावजूद रिकॉर्डिंग और सबूतों के आधार पर अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिवादी युवक कोटपुतली बहरोड जिले का रहने वाला है। उसके पिता चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और उनकी पोस्टिंग सीएमएचओ कार्यालय में थी। 1 मार्च 2022 को एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता की मौत हो गई। उस समय परिवादी नाबालिग था। बालिग होने और 12वीं पास करने के बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद रिश्वतखोर अधिकारी युवक से 43,000 रुपए पहले ही ले चुके थे। राजस्थान में इस बार मानसून 7 दिन पहले आया है। 18 जून यानी बुधवार को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई और अब तक यह राजस्थान के 50% हिस्से को कवर कर चुका है। मानसून का असर जयपुर सहित 20 से ज्यादा जिलों में दिख रहा है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में जयपुर, कोटा, अलवर, टोंक समेत कई शहरों में हुई बारिश से सड़कों पर नदी बहने लगी। शुक्रवार को जयपुर शहर में हुई बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सवाईमाधोपुर में सुबह तक हुई बारिश से झरने चलने लगे। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा पुलिस चौकी डूब गई। हालात ये हो गए कि चौकी में रखे पलंग और बिस्तर तक तैरने लगे। बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में वार्डों तक पानी भर गया। वही बाजार में भी घुटनों तक पानी भर गया। जयपुर के भीतरी शहर में महरों की नदी इलाके में पानी का बहाव इतना था कि मानो सड़क पर नदी बह रही हो। किसानों के इंश्योरेंस लोन में बड़े खेल की जांच रिपोर्ट आ गई है। सहकारिता विभाग की सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में करोड़ों की गड़बड़ियों को लेकर सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिपोर्ट में सरकार व इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर गड़बड़ियों के चलते 166 करोड़ 67 लाख का अधिक भार किसानों पर पड़ने की बात स्वीकारी है। कमेटी ने बताया कि 2023-24 के प्रीमियम में कंपनी श्रीराम लाइफ ने 2 लाख से कम के लोन इंश्योरेंस पर भी जीएसटी लिया, जबकि नियमानुसार जीएसटी 2 लाख रुपए से ज्यादा के लोन इंश्योरेंस पर है। ऐसे में 54 करोड़ 82 लाख रुपए जीएसटी के पेटे किसानों से वसूले गए। राशि कंपनी ने केंद्र को जमा करवाई है या नहीं, इस पर भी संदेह है। कमेटी अध्यक्ष सहकारी समिति की रजिस्ट्रार शिल्पी पांडे ने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उस अनुसार जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे। पाली जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मिलावटी घी की सूचना पर बीती रात दबिश दी। हाईवे पर जार्डन के पास एक टेम्पो ट्रक को रोका गया। तलाशी के दौरान टेम्पो से 1183 किलो घी और वेज फेट मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। मिलावटखोरों के खिलाफ यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण एच गोइटे के निर्देश पर की गई। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ओवरस्पीड टेम्पो ट्रक का पीछा कर जार्डन के पास रुकवाया, जिसकी जांच करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा को बिना बिल के बेचने और मिलावट होने का संदेह हुआ, जिस पर आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जार्डन पर टेम्पो ट्रक में भरे माल को खाली करवाया। इस घी और वेज फैट में की कई गांवों में सप्लाई होती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब किसी भी ट्रेन में वेटिंग टिकट की संख्या ट्रेन की कुल क्षमता के 25% तक सीमित रहेगी। इस नए नियम का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुदान अनुभव प्रदान करना और ओवर बुकिंग की समस्या को कम करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब रेलवे हर ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड, एसी थर्ड, स्लीपर और चेयर कार में कुल बर्थ सीटों में से अधिकतम 25% वेटिंग टिकट जारी करेगा। यह बदलाव दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला के लिए आरक्षित सीटों जैसे अलग अलग कोटा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 16 जून से लागू नए नियम के अनुसार कोच ने प्रत्येक वर्ग स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के लिए कोटा 25% तक सीमित कर दिया है। हरियाणा के हिसार में विजिलेंस ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते सिविल लाइन थाने के एएसआई रामनिवास को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2023 में सिविल लाइन थाने में दर्ज एक केस में धाराएं हटाने के एवज में एएसआई रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता बलवान और देवेंद्र ने विजिलेंस को शिकायत दी। इसके बाद विजिलेंस ने रेड टीम तैयार करवाई और रंगे हाथों आज एएसआई को दबोच लिया।
विजिलेंस ने पाउडर लगाकर नए नोटों की गड्डी शिकायतकर्ता को दे दी। जैसे एएसआई ने रिश्वत मांगी और पैसे पकड़कर गिनने लगा तो इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने थाने में ही एएसआई को दबोच लिया। विजिलेंस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा तय डेडलाइन के 8 दिन पहले ही दिल्ली में राजस्थान की टीम गठन को लेकर कांग्रेस के नेताओं की प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बैठक की। खड़गे ने राजस्थान के प्रदेश से मंडल, ब्लॉक और नीचे स्तर तक पद 28 जून तक भरने के निर्देश दिए थे। दिल्ली की मीटिंग में साफ संदेश दिया गया कि निष्क्रिय नेता कांग्रेस को नहीं चाहिए। 2028 विधानसभा चुनाव तक पार्टी को हर मोर्चे पर सक्रिय रखने वाले नेता चाहिए। बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत भी दिए कि पार्टी के लिए समर्पित होकर सक्रिय काम नहीं करने पर बदलाव होंगे। माना जा रहा है कि पार्टी को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश से शुरू किया गया संगठन सृजन अभियान जल्द ही हर राज्य में लागू करने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में भी संगठन में नए सिरे से नियुक्तियां होनी हैं। इससे काम नहीं करने वाले नेताओं के पद जाना तय माना जा रहा है। पंजाब के अमृतसर जिले में देहात पुलिस ने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी गुरलाल सिंह को एक निजी डॉक्टर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने और उसके घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी के 5 साथी अभी फरार हैं, जिनमें से 3 अन्य भी कबड्डी खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। यह मामला लोपो के थाना क्षेत्र के गांव भिल्लोवाल का है। पुलिस के अनुसार निजी डॉक्टर युवराज नंदा को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जब डॉक्टर ने रकम देने से मना किया तो 4 जून को आरोपी उसके घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग कर दी। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए तरनतारन जिले के गांव सोहल निवासी गुरलाल सिंह को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने डीजीपी के लिए 7 अफसरों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेज रखा है। दूसरी ओर बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों की तबादला सूची पर मंथन चल रहा है। डीजीपी पद के लिए वरिष्ठता के आधार पर राजीव शर्मा सबसे आगे हैं। उन्हें वरिष्ठता के साथ साथ ओबीसी होने का फायदा मिल सकता है। राजीव शर्मा 1 अप्रैल 2024 से प्रतिनियुक्ति पर हैं। साथ ही संजय अग्रवाल और आनंद श्रीवास्तव के नाम की भी चर्चा है। यूपीएससी पैनल में से 3 नाम राज्य सरकार को भेजेगी। इसके बाद सरकार एक आईपीएस को डीजीपी बनाएगी। संभावना है कि डीजीपी पद के लिए राजीव शर्मा के नाम पर अगले सप्ताह मुहर लग सकती है। डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही सीएमओ में लगे एक सीनियर आईपीएस को दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश में अभी पुलिस महानिदेशक, डीजीपी के साथ साथ ही डीजी होमगार्ड और डीजी साइबर क्राइम के पद भी खाली चल रहे हैं। बीकानेर में ग्राम पंचायत नापासर की सरपंच सरला देवी को पद से हटा दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। सरला देवी पर नियम विरुद्ध भुगतान करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिका नापासर के अध्यक्ष व सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच में पाया गया कि सरला देवी ने अपने कार्यकाल में बिना अनुमोदन के 3 कर्मचारियों की नियुक्ति की, जो नियम विरुद्ध पाई गई। इस मामले में कई स्तर पर जांच हुई है। स्थानीय स्तर पर छानबीन के बाद प्रकरण को स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय भेजा गया था, जहां की रिपोर्ट तैयार हुई। इसी आधार पर सरपंच को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद दी गई रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभाग ने नियमानुसार यह निर्णय लिया। सीकर जिले में शादी का झांसा देकर युवती से बार-बार रेप का मामला सामने आया है। हरियाणा निवासी एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से 2 साल तक रेप किया और अब शादी करने से मना कर दिया। पुलिस को दी रिपोर्ट में युवती ने बताया कि झज्जर निवासी संजय ने उसके साथ कई बार रेप किया। उनकी पहली मुलाकात 3 दिसंबर 2023 को एक होटल में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच कई बार मुलाकातें हुई और शारीरिक संबंध बने। युवती का दावा है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अब वह शादी से मना कर रहा है। संजय ने बहाना बनाया कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।